जयरमन दोस्तों, इस वीडियो में हम विजयनगर एम्पायर की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर करेंगे और थोड़े बहुत जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो विजयनगर एम्पायर है वो इंडियन मैप पर कहाँ लोकेटेड है। ये कहाँ पर इस विजयनगर एम्पायर ने इंडिया में रूल किया था। चलिए तो देख लेते हैं मैप पर इंडिया के ये कहाँ पर लोकेटेड है विजयनगर एम्पायर। तो ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर इंडिया का मैप है। अब यहाँ हम ये देख लेते हैं कि विजयनगर एम्पायर जो था वो इंडिया में कहाँ पर उसने रूल किया था। ठीक है, तो इसने जो विजयनगर एम्पायर था इसने इंडिया के साउथ में रूल किया था और इसका जो एक्सपेंशन था कुछ इस तरह से था। देखिए ये यहाँ पर इंडिया में विजयनगर एम्पायर ने रूल किया था। तो साउथ में था, इंडिया के साउथ में विजयनगर एम्पायर था। मैप पर मैंने दिखा दिया। अब इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आप इस वीडियो में कवर करूंगा। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस जो कि विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच संगम डायनेस्टी रूलर एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ महाराज धीराज राज परमेश्वरा। तो किस संगम डायनेस्टी के रूलर ने महाराज धीराज राज परमेश्वर टाइटल को एडॉप्ट किया था, स्वीकार किया था? तो इसका आंसर है हरियर सेकंड। तो हरियर सेकंड ने, जो कि संगम डायनेस्टी का रूलर था, महाराज धीराज राज परमेश्वर का टाइटल स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एस्टेब्लिश विजयनगर एम्पायर। किसने विजयनगर एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था या इसकी नींव डाली थी? तो इसका आंसर है हरियर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है कि किसने विजयनगर एम्पायर की नींव डाली, और विजयनगर एम्पायर की जो नींव डाली थी वो हरियर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली व्हेन हरियर फर्स्ट एंड बुक्का फर्स्ट एस्टेब्लिश विजयनगर किंगडम। तो जब बुक्का फर्स्ट और हरियर फर्स्ट ने विजयनगर एम्पायर की नींव डाली तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर है मोहम्मद तुगलक। तो मोहम्मद तुगलक उस समय दिल्ली का सुल्तान था जब हरियर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट ने विजयनगर एम्पायर की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच संगम डायनेस्टी रूलर डिफीटेड मुजाहिद शाह द बहमनी सुल्तान। तो किस संगम डायनेस्टी के रूलर ने बहमनी सुल्तान मुजाहिद शाह को हरा दिया था, उसको डिफीट किया था, उसको हराया था? तो इसका आंसर है हरियर सेकंड। तो संगम डायनेस्टी के रूलर हरियर सेकंड ने बहमनी सुल्तान के रूलर मुजाहिद शाह को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सलूब डायनेस्टी। तो सलूब डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था? इस सलूब डायनेस्टी की नींव किसने डाली थी? तो नरसिंह सलूब ने सलूब डायनेस्टी की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द तुलुब डायनेस्टी। तुलुब डायनेस्टी की नींव किसने डाली थी, किसने तुलुब डायनेस्टी को फाउंड किया था? तो इसका आंसर है वीर नरसिंह ने तुलुब डायनेस्टी की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द अराविदु डायनेस्टी। अराविदु डायनेस्टी को किसने फाउंड किया था या अराविदु डायनेस्टी की नींव किसने डाली थी? तो इसका आंसर है तिरुमल। और तिरुमल कौन था? राम राय का ब्रदर था। ऑलराइट, तो अगर हम देखें कि विजयनगर एम्पायर पर कौन कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था, जो इम्पोर्टेंट डायनेस्टी थी, तो ये बेसिकली 4 डायनेस्टी थी। संगम डायनेस्टी थी, सलूब डायनेस्टी थी, तलुब डायनेस्टी थी और एक अराबिदु डायनेस्टी थी। ओके, एक थी आपकी संगम, सुलुब, तुलब और अराबिदु। ये 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी जिन्होंने विजयनगर एम्पायर पर रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द रूल ऑफ संगम डायनेस्टी इन विजयनगर किंगडम। तो संगम डायनेस्टी ने कब से कब तक विजयनगर एम्पायर पर रूल किया था? तो इसका आंसर है 1336 टू 1485, यानी 1336 से 1485 तक संगम डायनेस्टी ने विजयनगर एम्पायर पर रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टाइम पीरियड बताइए तुलुब डायनेस्टी का क्या था जिसने कि विजयनगर एम्पायर पर रूल किया था? तो तुलुब डायनेस्टी ने 1505 से 1570 तक विजयनगर एम्पायर पर रूल किया था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड ऑफ द सलूब डायनेस्टी इन विजयनगर किंगडम या विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर पर सलूब डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल किया था? तो इसने 1485 से 1505 यानी 1485 टू 1505 इस पीरियड में सलूब डायनेस्टी ने विजयनगर एम्पायर पर रूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिहर सेकंड द रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम वॉज द डेविटी ऑफ विच गॉड। तो हरिहर सेकंड जो कि विजयनगर एम्पायर का रूलर था, तो उसने कौन से देवता का भक्त था? कौन से देवता का भक्त था? तो वो किसका भक्त था? वो शिव का भक्त था। यानी जो हरिहर सेकंड था विजयनगर एम्पायर का रूलर, वो शिव का भक्त था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, देवराय फर्स्ट द विजयनगर रूलर हैड टू फेस द इन्वेजन ऑफ विच वैमनी रूलर। तो देवराय फर्स्ट था विजयनगर का रूलर, उसने कौन से वैमनी रूलर के आक्रमण को फेस किया था? तो आंसर है फिरोज शाह। तो वैमनी का जो रूलर था फिरोज शाह, उसने देवराय फर्स्ट पर आक्रमण किया था। यानी जब वैमनी का रूलर था ये फिरोज शाह, तो उसने देवराय के समय पर विजयनगर में आक्रमण किया, विजयनगर पर अटैक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, which foreign traveler describes the celebration of Diwali and नवरात्रा इन विजयनगर एम्पायर। तो किस फॉरेनर ने, किस विदेशी ने, जो विदेशी ट्रेवलर था, उसने ये बताया है कि विजयनगर एम्पायर में दिवाली और नवरात्रा का सेलिब्रेशन होता था। तो इसका आंसर है निकोलो कॉन्टी। तो निकोलो कॉन्टी ने ये बताया है कि विजयनगर एम्पायर में दिवाली और नवरात्र का सेलिब्रेशन होता था, ये मनाए जाते थे। ठीक है, और ये देवराय फर्स्ट के समय में आया था। ये जो निकोलो कॉन्टी था, जो कि एक ट्रेवलर था, तो ये देवराय फर्स्ट के समय में इसने विजयनगर में आया था और विजयनगर में ये बताया था इसने कि दिवाली और नवरात्र का सेलिब्रेशन होता था उस समय। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ देवराय सेकंड। देवराय सेकंड का क्या पीरियड था? ठीक है, इसकी क्या अवधि थी, इसके कार्यकाल मतलब इसके शासन की अवधि क्या थी? तो इसका आंसर है 1423 टू 1446 यानी 1423 से 1446 तक इसने रूल किया था और ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द संगम डायनेस्टी। तो संगम डायनेस्टी का सबसे शक्तिशाली रूलर इसे बताया गया था, किसे? देवराय सेकंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was the Vijayanagar ruler registered Muslims in his army to encounter the Bahmani attack। तो कौन सा वह विजयनगर का रूलर था जिसने अपनी सेना में मुस्लिम्स को रिक्रूट किया था, मुस्लिम्स की भर्ती की थी, जिससे कि बहमनी जो रूलर बहमनी के जिससे कि वो बहमनी के अटैक को रोक सके। ठीक है, अगर कभी बहमनी उस पर अटैक करे तो वो उसको रोक सके, इसलिए उसने मुस्लिम्स की अपनी सेना में भर्ती की थी। तो ऐसा कौन सा विजयनगर का रूलर था? वो था देवराय सेकंड। ऑलराइट, तो क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा रूलर था विजयनगर का जिसने बहमनी के अटैक से अपने आप को, अपने किंगडम को सुरक्षित करने के लिए मुस्लिम्स की भर्ती की थी? तो वो कौन था? देवराय सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हुम देवराय सेकंड अपॉइंटेड द फॉर रेगुलराइजिंग ट्रेड। तो देवराय सेकंड ने किसको ट्रेड को रेगुलराइज करने के लिए अपॉइंट किया था? ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए या रेगुलराइज करने के लिए अपॉइंट किया था? तो लखन। तो देवराय सेकंड ने किसे ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए अपॉइंट किया था? तो ये था लखन के लिए देवराय सेकंड ने अपॉइंट किया था, जिससे कि रेगुलराइज कर सके ट्रेड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which language Devarai II wrote a commentary on the Brahma Sutras of Vajrayana and also wrote a text महानाटक शुद्ध निधि। तो कौन सी लैंग्वेज में उसने इसे लिखा था? तो आंसर है इसका संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत लैंग्वेज में देवराय सेकंड ने
कमेंट्री लिखी थी ब्रह्मसूत्रा पर, ब्रह्मसूत्र जो बद्रयान का था, और उसने महानाटक शुद्ध नीति और एक टेक्स्ट भी लिखा था जो था महानाटक शुद्ध निधि, महानाटक शुद्ध नीति का एक टेक्स्ट भी उसने लिखा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्लिकार्जुन द एल्डेस्ट सन ऑफ देवराय डिफीटेड द जॉइंट आर्मीज ऑफ बहमनी सुल्तान एंड विच अदर किंग। तो इसका आंसर है द किंग ऑफ उड़ीसा। तो मल्लिकार्जुन ने, जो कि देवराय सेकंड का सबसे बड़ा पुत्र था, उसने बहमनी सुल्तान और किंग ऑफ उड़ीसा की ज्वाइंट आर्मीज को क्या किया था, डिफीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपेल्ड नरसिंह सलूब द रूलर ऑफ सलूब डायनेस्टी टू गिव हिम उदयगिरी। तो इसका आंसर है पुरुषोत्तम गजपति। तो ये जो पुरुषोत्तम गजपति हैं, इन्होंने नरसिंह सलूब को फोर्स किया था कि उन्हें, मतलब पुरुषोत्तम गजपति को उदयगिरी दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रेन ऑफ इम्मदी द विजयनगर रूलर ऑफ सलूब डायनेस्टी हु कंट्रोल्ड द पॉलिटिक्स फॉर 10 years। तो इसका आंसर है नारसी नायक। ऑलराइट, तो नारसी नायक ने इम्मदी के समय में, जब इम्मदी रूल कर रहा था, तो उसने पॉलिटिक्स को 10 साल तक कंट्रोल किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नारसी नायक फॉर्ड विद विच रूलर ऑफ बीजापुर। तो नारसी नायक ने बीजापुर के किस रूलर के साथ युद्ध किया था, लड़ा था? तो ये आदिल शाह। ठीक है, तो नारसी नायक बीजापुर के रूलर आदिल शाह के साथ लड़ा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, who is considered to be the greatest of all the rulers of Vijayanagar kingdom and his name is counted among famous rulers of India। तो विजयनगर के रूलर्स में सबसे ज्यादा महान रूलर किसे बताया जाता है, और उसे जो इंडिया के फेमस रूलर्स हैं उनमें भी गिना जाता है। तो कौन था वो रूलर? तो आंसर इसका क्या है? इसका आंसर है कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय जो है, उसे विजयनगर के सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रूलर में बताया जाता है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रूलरों में से बताया जाता है, मतलब सबसे ज्यादा श्रेष्ठ शासक थे, द बेस्ट रूलर थे विजयनगर के, उनमें से ये सबसे ज्यादा बेस्ट, मतलब ये बेस्ट रूलर था विजयनगर का। कौन? कृष्णदेवराय। और ये इंडिया के जो फेमस रूलर्स थे उनमें भी इसका नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय बिलोंग टू विच डायनेस्टी। कृष्णदेवराय कौन सी डायनेस्टी से संबंधित था? तो इसका आंसर है तुलुब डायनेस्टी। जो कृष्णदेवराय था वो कौन सी डायनेस्टी से संबंधित था? वो तुलुब डायनेस्टी से संबंधित था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्तुगीज ट्रेवलर हु स्टेड at Vijayanagar during the rule of Krishnadeva Raya writes that he was an educated, ideal king and a great judge। तो जो पोर्तुगीज ट्रेवलर था जो कृष्णदेवराय के समय में विजयनगर में रुका था, उसने लिखा था कि वह, यानी कृष्णदेवराय एक एजुकेटेड और आइडियल किंग था और ग्रेट जज था वो। तो किसने कृष्णदेवराय के बारे में ये लिखा है कि कृष्णदेवराय एक एजुकेटेड और एक आइडियल किंग था और एक ग्रेट जज भी था? तो डोमिंगो पीस, जो कि क्या था, एक ऊपर ही मेंशन है कि एक वो पोर्तुगीज ट्रेवलर था। तो पोर्तुगीज ट्रेवलर डोमिंगो पीएस होगा, ये पाइस होगा, पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन। तो डोमिंगो पाइस ने ये लिखा था कि जो कृष्णदेवराय था वो एक एजुकेटेड आइडियल किंग और एक ग्रेट जज था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which rulers of Odisha and Adilsai dynasty were defeated by the कृष्णदेवराय। तो कौन कौन से रूलर्स जो कि उड़ीसा और आदिलशाही डायनेस्टी के थे, जो कि कृष्णदेवराय के द्वारा डिफीट किए गए थे? तो इसका आंसर है गजपति राज प्रताप रुद्र ऑफ उड़ीसा। तो गजपति राज प्रताप रुद्र ऑफ उड़ीसा
और यूसुफ आदिल शाही ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी। तो आदिल शाही डायनेस्टी का जो रूलर था यूसुफ आदिल शाह, उसे, और उड़ीसा का जो रूलर था गजपति राजा प्रताप रुद्र, उसको, इन दोनों को कृष्णदेव राय ने हराया था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णदेव राय सक्सेसफुली इन्वेडेड गुलबर्ग एंड बीदर and enthroned a puppet Bahmani ruler. To commemorate this feat, कृष्णदेव राय adopted which title? तो इसका आंसर है यवनराज स्थापनचार्य। ऑलराइट, तो कृष्णदेव राय ने जब गुलबर्ग और बीदर पर अटैक किया था तो उसने यहाँ के राजाओं को हराया और वहां पर उसने जो बहमनी का पपेट था, उस बहमनी की एक पपेट रूलर को वहां पर इंथ्रोन किया था, वहां का राजा बना दिया था। तो अब उसने अपनी इस उपलब्धि को यादगार बनाने के लिए कौन सा टाइटल एडॉप्ट किया था? तो कौन सा टाइटल एडॉप्ट किया था? यवनराज स्थापनचार्य। यवनराज स्थापनचार्य उसने जो टाइटल एडॉप्ट किया था, कब किया था? जब उसने गुलबर्ग और बीदर को सक्सेसफुली डिफीट किया था या इन्वेड किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Sewell writes he benefited largely by the import of horses and other requisites who has been referred to here by Sewell. तो Sewell ने किसके बारे में लिखा है कि उसने घोड़ों का इंपोर्ट किया था और दूसरी चीजों को भी इंपोर्ट किया था जिससे उसे बहुत बेनिफिट मिला था। तो Sewell ने ये कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है। तो Sewell ने ये किसके बारे में लिखा है? कृष्णदेव राय के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। There were two regions that कृष्णदेव राय had friendship with Portuguese. दो रीजन थे जिसकी वजह से कृष्णदेव राय ने पोर्तुगीज के साथ दोस्ती की थी, पुर्तगालियों के साथ दोस्ती की थी। इसके दो रीजन थे। पहला था हिज एनिमिटी विद बीजापुर, कि एक तो था कि उसका बीजापुर के शासक से शत्रुता थी। दूसरा क्या था? व्हाट वाज द सेकंड? दूसरा क्या था? तो दूसरा इसका रीजन है कि द इंपोर्ट ऑफ फोर्सेस बाय द पोर्तुगीज। तो उसका दूसरा रीजन क्या था? कि वो वहां से पोर्तुगीज से यानी पुर्तगाल से घोड़ों को मंगाना चाहता था। ठीक है, तो इसके दो रीजन थे कृष्णदेव राय के। उसने पोर्तुगीज से फ्रेंडशिप की थी। एक तो कृष्ण बीजापुर के शासक से उसका बैर था, शत्रुता थी। दूसरा क्या था? कि वो पुर्तगाल से घोड़ों को मंगाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिटी वॉज फाउंडेड बाय कृष्णदेव राय वेयर ही बिल्ट मैनी टेम्पल्स एंड टैंक्स? तो कौन सी सिटी को कृष्णदेव राय ने फाउंड किया था, उसकी नींव डाली थी, जहां पर उसने बहुत सारे मंदिर और टैंक्स बनवाए? तो इसका आंसर है नागलपुर। तो नागलपुर सिटी को कृष्णदेव राय ने फाउंड किया था, उसकी नींव डाली थी और वहां पर उसने बहुत सारे मंदिर और टैंक्स बनवाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णदेव राय बिलीव्ड इन विच कल्ट ऑफ हिंदुइज्म? तो कृष्णदेव राय ने हिंदुइज्म की किस कल्ट में बिलीव किया था, किस कल्ट में वो आस्था रखता था? तो वैष्णविज्म। ऑलराइट, तो इसका आंसर क्या है? कि वो हिंदुइज्म की वैष्णविज्म कल्ट में बिलीव करता था। ही रिस्पेक्टेड ऑल द कल्ट्स। हिंदुइज्म की सारी कल्ट को रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उसका बिलीव किसमें था? वैष्णविज्म में। ऑलराइट, कृष्णदेव राय का जो बिलीव था हिंदुइज्म की कौन सी कल्ट में था? वो था वैष्णविज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन। On 23rd January 1565, the joint army of Deccan states came in the battlefield of Rakshas and Tagri, the two villages, against Vijayanagar to fight which battle? तो इसका आंसर है द बैटल ऑफ तालीकोटा। और इसमें क्या हुआ था? जो विजयनगर का रूलर था राम राय, उसको बंदी बना लिया गया था और उसे वहीं पर मार दिया गया था। ऑलराइट, तो डेक्कन स्टेट्स की जो ज्वाइंट आर्मी डेक्कन स्टेट्स की ज्वाइंट आर्मी ने कौन सा वॉर लड़ा था, कौन सा बैटल लड़ा था? वो बैटल ऑफ तालीकोटा, जिसमें कि उन्होंने राम राय को क्या किया था? पकड़ लिया था, बंदी बना लिया था और उसको वहां पर मार दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है तालीकोटा वाला, कि कौन सा बैटल लड़ा गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉज द किंग ऑफ विजयनगर एन ऑटोक्रेट? विजयनगर का जो राजा था वो ऑटोक्रेट था।
So answer is no. Though the king was considered as god and he possessed all rights, yet the king was not an autocrat. ऑटोक्रेट, वह एक ऑटोक्रेट नहीं था. ठीक है. नेक्स्ट. इन विजयनगर द मीटिंग ऑफ द मंत्री परिषद was organized at वेंकट विलास who presided over the meeting of मंत्री परिषद. तो मंत्री परिषद की मीटिंग को कौन प्रिसाइड करता था, उसका अध्यक्ष कौन होता था? तो इसका आंसर है प्रधानी. तो उसको कौन प्रिसाइड करते थे? प्रधानी. ऑलराइट, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन कि मंत्री परिषद की जो मीटिंग होती थी वो वेंकट विलास पर होती थी. तो इस मंत्री परिषद को प्रिसाइड कौन करता था? तो वो प्रधानी. यहाँ पर आंसर में है कि आपकी प्रधानी उसको क्या करता था? प्रिसाइड करता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विजयनगर द मिनिस्टर वॉज प्रीफर्ड बिटवीन द एज ऑफ. तो विजयनगर में जो मंत्री था उसको कौन कौन सी एज के बीच में प्रीफर किया जाता था, यानी विजयनगर में कौन सी एज का व्यक्ति को अच्छा मंत्री समझा जाता, मतलब उसे बनाया जाता था मंत्री, किस एज का होता था तब? तो 50 से 70 का अगर कोई व्यक्ति है तो उसे मंत्री बनाया जा सकता था विजयनगर में, अच्छा समझा जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन कि टू मिनिस्टर्स दंडनाथ एंड सयान वर्कड अंडर टू विच रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर. तो ये दंडनाथ और सयान ने विजयनगर के किन रूलर्स के अंडर में काम किया था? तो एक तो इनमें एक था बुक्का फर्स्ट और दूसरा था हरियर सेकंड. तो हरियर सेकंड और बुक्का फर्स्ट के समय में ये दंडनाथ और जो है सयान, दंडनाथ सयान ने क्या किया था? वर्क किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हेल्ड द हाई पोस्ट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर. तो विजयनगर एम्पायर में किसको हाई पोस्ट मिलती थी? एडमिनिस्ट्रेशन में किसको हाई पोस्ट दी जाती थी? तो विजयनगर एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन में किसे हाई पोस्ट दी जाती थी? मोस्टली ये ब्राह्मण्स थे. तो ब्राह्मण्स के लिए क्या दिया जाता था? हाई पोस्ट दी जाती थी विजयनगर एम्पायर में. क्षत्रियों को भी मतलब अच्छी पोस्ट मिलती थी और वैश्यास को भी अच्छी पोस्ट मिलती थी, लेकिन जो हाई पोस्ट जाती थी वो ब्राह्मणास के लिए दी जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाइटल वॉज ऑफन एडॉप्टेड बाई द मिनिस्टर्स. तो मिनिस्टर्स के द्वारा कौन सा टाइटल एडॉप्ट किया गया था? तो दंड नायक. ठीक है. विच टाइटल वॉज ऑफन एडॉप्टेड बाई द मिनिस्टर. तो मिनिस्टर्स जो थे वो कौन सी टाइटल को एडॉप्ट करते थे, स्वीकार करते थे? उन्होंने जो मिनिस्टर्स थे वो दंड नायक के टाइटल को क्या करते थे? एडॉप्ट. और दंड नायक का मतलब यहाँ पर क्या है? चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो चीफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दंड नायक कहा जाता था, और जो मंत्री थे इस टाइटल को अडॉप्ट करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द प्रेजेंस ऑफ सेक्रेटेरिएट एट विजयनगर एक्सेप्टेड बाय अब्दुल रज्जाक एंड नुनीज है, सॉरी नुनीज. तो फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. इज द प्रेजेंस ऑफ सेक्रेटेरिएट एट विजयनगर एक्सेप्टेड बाय द अब्दुल रज्जाक एंड नुनीज. इसका आंसर है यस. तो ये जो कह सकते हैं फॉरेनर्स थे अब्दुल रज्जाक और नुनीज, इन्होंने ये माना था कि विजयनगर में सेक्रेटेरिएट की प्रेजेंस थी, मतलब वहां पे सेक्रेटेरिएट होता था विजयनगर में. तो सेक्रेटेरिएट होता था, उसके अकॉर्डिंग वहां पर रूल हुआ करता था. मतलब सेक्रेटेरिएट एक तरह से कह सकते हैं जैसे काउंसिल होती है ना, इस तरह से सेक्रेटेरिएट था और वहां पर मिनिस्टर्स वगैरह होते थे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. हु कंपोज्ड अमुक्ता मल्यद ये तेलुगु एपिक पोएम. तो तेलुगु एपिक जो पोएम थी अमुक्ता मल्यद, उसको किसने कंपोज किया? तो कृष्णदेव राय. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम्स में अगेन एंड अगेन कि कृष्णदेव राय ने कौन सी तेलुगु एपिक पोएम को कंपोज किया था? तो आंसर है ठीक है, तो अमुक्ता मल्यद. तो अमुक्ता मल्यद जो तेलुगु एपिक पोएम थी उसको किसने कंपोज किया था? कृष्णदेव राय. नेक्स्ट क्वेश्चन कि which Telugu epic poem mentions it is written that the efficiency of administration depended upon the number of staff appointed. तो इसका आंसर है अमुक्ता मल्यद.
ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो एफिशिएंसी थी वो किस पर डिपेंड थी? नंबर ऑफ जो मेंबर्स थे जो कि अपॉइंट किए गए थे। तो नंबर ऑफ मेंबर जो अपॉइंट किए गए थे उन पर एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी डिपेंड थी, और इसे किसके द्वारा किसमें मेंशन किया गया? तो अमुक्ता मल्यद में इसको मेंशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफिशियल रोट द रॉयल ऑर्डर्स ऑफ द विजयनगर? तो विजयनगर किंग के जो रॉयल ऑर्डर्स थे वो कौन लिखा करता था? तो इसका आंसर है रायसम। ठीक है। तो रायसम जो ऑफिशियल था वो विजयनगर के जो भी ऑर्डर्स होते थे उनको लिखा करता था। रायसम बोला जाता था उसे। जो किंग के जो रॉयल ऑर्डर्स थे उन्हीं को लिखा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द ट्रेजरर कॉल्ड इन विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर एम्पायर में ट्रेजरर को क्या कहा गया था? तो कर्णिकम। तो जो ट्रेजरर था विजयनगर एम्पायर में उसको क्या बोला गया था? कर्णिकम। ट्रेजरर को बोला गया था कर्णिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Persian chronicler which Persian chronicler tells that he saw the proceedings of the Secretariat of Vijayanagar held in the palace with 40 pillars, with the pillars which he called as दीवान खान। ठीक है। तो किस पर्सियन क्रॉनिकलर ने कहा था कि उसने सेक्रेटेरिएट को देखा था जो कि 40 पिलर्स के एक पैलेस में होती थी? तो किसने कहा था? ये अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक ने कहा था कि विजयनगर एम्पायर ने उसने सेक्रेटेरिएट को देखा था जो 40 पिलर की एक पैलेस में होती थी, जो सेक्रेटेरिएट होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर द विजयनगर एम्पायर बिकॉज ऑफ इट्स बिग साइज, सो इट वाज डिवाइडेड इनटू विच डिफरेंट प्रोविंसेस? विजयनगर एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर था, तो बहुत डिफिकल्ट था कि पूरे विजयनगर एम्पायर को एडमिनिस्टर किया जा सके। तो इस कारण से विजयनगर एम्पायर को दो प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। तो वो कौन कौन से, मतलब डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। तो कौन कौन से थे? तो एक था राज्य मंडल और दूसरा था थवारी। ठीक है। तो वो डिफरेंट प्रोविंसेस क्या थे? राज्य मंडल और थवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर स्मॉलर एंड बिगर स्टेट्स कॉल्ड इन विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर एम्पायर में एक जो बड़े और छोटी स्टेट थी उनको क्या बोला जाता था? तो जो बड़े स्टेट्स थी उसको बोला जाता था महाराज्य, और जो छोटी स्टेट थी उनको बोला जाता था राज्य। छोटी स्टेट राज्य, बड़ी स्टेट महाराज्य बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि तिरुबरी एंड चंद्रगिरी वर राज्य और महाराजे? तो तिरुवनी और चंद्रगिरी राज्य थे या महाराज्य थे? तो तिरुवनी तो राज्य था और चंद्रगिरी क्या था? ये महाराज्य था। तिरुवनी क्या था? राज्य, तिरुवनी राज्य था और चंद्रगिरी क्या था? महाराज्य था। ऑलराइट। तो इससे पता चलता है कि जो विजयनगर राज्य महाराज इस तरह से डिवीजन था विजयनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द सूबेदार ऑफ ईच प्रोविंसेस कॉल्ड? तो जो प्रोविंसेस के सूबेदार थे विजयनगर एम्पायर में उन्हें क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता नायक्स। ठीक है। तो जो प्रोविंसेस के सूबेदार थे उनको बोला जाता नायक, और हु वर समटाइम्स रिलेटेड टू रॉयल फैमिली, और जो रॉयल फैमिली से क्या थे? संबंधित। कभी कभी जो नायक्स थे वो रिलेटेड जो रॉयल फैमिली थी उनसे संबंधित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which title was adopted by the princes of Sangam age who worked as नायक्स? तो संगम एज के जो प्रिंसेस थे उन्होंने कौन से टाइटल को एडॉप्ट किया था जब उन्होंने नायक के रूप में काम किया था? तो संगम एज के जो प्रिंसेस थे जब उन्होंने नायक के रूप में काम किया था तो उन्होंने कौन से टाइटल को अडॉप्ट किया था? तो उदय, लिखा हुआ है ठीक है, उदयिया। ठीक है। तो जो संगम एज के जो प्रिंसेस थे जब वो नायक के रूप में काम करते थे तो वो उदयिया के टाइटल को एडॉप्ट किया करते थे। उदयिया के टाइटल को क्या करते थे? वो एडॉप्ट किया करते थे, स्वीकार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पावर्स वर हेल्ड बाय नायकास?
तो नायका के पास नायक जो थे वो कौन कौन सी पावर होल्ड करते थे, या नायकाज के पास कौन कौन सी पावर होती थी? तो उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती थी, मिलिट्री पावर होती थी और जुडिशरी पावर होती थी। ठीक है, जुडिशियल पावर होती थी, मिलिट्री पावर होती थी और इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती थी। किसके पास? नायक के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू विच foreigner every governor had his own copper currency, one coin of Lakkanna, the governor of Madura proves this fact। तो किस फॉरेनर ने कहा था कि जो गवर्नर थे विजयनगर एम्पायर के, सभी के पास अपनी खुद की कॉपर करेंसी होती थी। ठीक है, और इस बात का प्रूफ लकन्न, जो गवर्नर ऑफ मदुरा था, लकन्न के कॉइन से मिलता है। तो इस कौन से स्कॉलर ने इस बात को कहा था, फॉरेनर ने कहा था? तो ये इसका आंसर है फ्रेडरिक सीजर। तो फ्रेडरिक सीजर ने कहा था कि विजयनगर एम्पायर के जो गवर्नर थे उनकी खुद की कॉपर करेंसी होती थी, और इस बात का पता किससे चला है? लकन्ना की कॉइन से, जो कि कहाँ का गवर्नर था? मदुरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दे रखा है, ऐसे ही यहाँ पर नोट के रूप में दे रखा है कि द नायकाज हैड देयर ओन मंत्री परिषद। नायकाज की खुद की मंत्री परिषद होती थी, जिसमें कि प्रधान होते थे, ओलई होते थे, दलवाय होते थे और खजांची होते थे और सामंत अधिकारी होते थे, सामंत अधिकार होते थे और भी अदर्स होते थे मेंबर्स के रूप में। तो इस वीडियो में हम ओनली 51 क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आई विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इफ यू वांट टू गेट the question of the next video, please subscribe to my channel so that you can get the next questions of Vijayanagar Empire, and also you could get lots of important topics related to the various competitive exams if you are subscribing to my channel. So thanks for watching. We will meet in the next video. Bye bye.